हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 8 में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में चैप्टर 15 लेक्चर नंबर 2 डेंजरस ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग कैसे डेंजरस होता है। तो पहला, व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक द अर्थ इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन बाय डैमेजिंग प्रॉपर्टी ट्री या फिर ह्यूमन बीइंग्स। कह रहे हैं कि अगर लाइटनिंग जब घर से टकराएगा बहुत सारे लॉस होंगे। क्या क्या लॉस हो सकते हैं? तो डैमेजिंग, लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, डैमेजिंग प्रॉपर्टीज को डैमेज करेगा, ट्री को डैमेज करेगा, ह्यूमन बॉडी को डैमेज करेगा, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन है। दूसरा, द डैमेज कॉज टू बिल्डिंग एंड अदर टॉल स्ट्रक्चर बाय लाइटनिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंस्टॉलिंग कंट्रोल ऑफ देम। कह रहे कि अगर इसको कंट्रोल करना है तो एक इंस्टॉलेशन अपने घर के ऊपर लगाना होगा जिससे लाइटिंग आपके घर के ऊपर न गिरे, वो दूसरी जगह में गिरे। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब अगला जो टॉपिक होगा हम लोग पढ़ेंगे लाइटनिंग कंडक्टर। जो घर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे डिवाइस, इसका नाम है लाइटनिंग कंडक्टर। तो आप देखेंगे कि लाइटनिंग कंडक्टर होता क्या है। लिखिए, अब लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है देखिए। ठीक है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम अ इफेक्ट ऑफ लाइटिंग। कह रहा है कि यह एक डिवाइस है जो प्रोटेक्ट करता है बिल्डिंग को, किससे? तो लाइटनिंग से। फिर कह रहा है इट इज मेड ऑफ मेटल, यह मेटल से बना होता है, बाय कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय लाइटिंग टू द अर्थ। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइटनिंग को से कहाँ देता है? अर्थ को प्रोवाइड कराता है। फिर लिखे हुए इट इज इन्वेंटेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। जो लाइटिंग कंडक्टर का इन्वेंशन किया था, साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही लाइटिंग कंडक्टर का इन्वेंशन किया था। अगला, द फंक्शन ऑफ लाइटिंग कंडक्टर इज टू कंडक्ट एनी लाइटनिंग स्ट्राइक सेफली टू द अर्थ। करे कि जो वर्क करेगा कोई भी लाइटनिंग कंडक्टर होगा उसको सेफली क्या करेगा? अर्थ में भेज देगा, अर्थ में कन्वर्ट कर देगा या अर्थ को दे देगा। कोई दिक्कत? अब अगला टॉपिक जो है वो देखेंगे मेजर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। लाइटनिंग से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। लिखिए इसको, बेटा ओके। अब अगला टॉपिक है कि लाइटनिंग से हम लोग कैसे बचेंगे, अपने आप को कैसे बचाएंगे। नो ओपन स्पेस इन सेफ ड्यूरिंग लाइटिंग एंड थंडर स्टॉर्म। कह रहे जब लाइटनिंग हो तो हम ओपन स्पेस में खड़े नहीं होंगे, क्योंकि जब ओपन स्पेस में खड़े होंगे तो लाइटिंग हम लोग के माथे से टकराने का डर ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट, ओपन व्हीकल्स आर नॉट सेफ लाइटिंग एंड थंडर स्टॉर्म। ओपन व्हीकल्स मतलब ओपन खुला गाड़ी का यूज हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, if person is in open space when thunderstorm and lightning begin and they do not shelter by nearby, person should never stand under a tree। कह रहा है कि अगर आप ठीक है ओपन स्पेस में खड़े हो और थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग आ जाए तो आप कभी ट्री के पास नहीं जाइए, घर के बिल्डिंग, बड़े घर के बिल्डिंग के पास नहीं जाइए। नेक्स्ट, वी शुड अवॉइड राइजिंग एंड अम्ब्रेला। हम लोग छाता जो खोल के चलते हैं, अगर लाइटनिंग हो तो छाता को बंद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, टीवी एंटीना आर स्पेशली प्रोन टू लाइटनिंग कंडक्टर। टीवी एंटीना भी जो होता है वो लाइटनिंग कंडक्टर का बहुत बड़ा कंडक्टर होता है। ठीक है, जो जैसे लाइटनिंग कंडक्टर होगा इवन आपकी टीवी शॉर्ट सर्किट से खराब भी हो सकती है, क्योंकि हाई वोल्टेज हाई एनर्जी क्रिएट कर देगा वो लाइटनिंग कंडक्टर। अगला, लाइटिंग कैन स्ट्राइक मेटल पाइप फिक्स इन बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के ऊपर मेटल पाइप फिक्स करना चाहिए जिससे लाइटनिंग कंडक्टर जो वो लाइटिंग को टकरा कर और अर्थिंग को आ जाए, अर्थ को आ जाए, जिससे हम बचा जा सकें। आइए, मतलब क्या क्या हमें देगा? तो पहला देखा कि ओपन स्पेस में नहीं खड़ा होना चाहिए, फ्री ओपन स्पेस में नहीं खड़ा होना चाहिए। दूसरा कि जब लाइटनिंग कंडक्टर हो तो ट्री के पास नहीं खड़ा होना चाहिए, लंबे बड़े बड़े घर के पास नहीं खड़ा होना चाहिए, छाता लेके नहीं चलना चाहिए। ठीक है, और टीवी एंटीना वाला जो टीवी नहीं यूज़ करनी चाहिए। ये सारे लाइटिंग कंडक्टर अगर हो, लाइटनिंग अगर होता हो, तड़तड़ा बिजली गरजता हो, उस समय ये बंद होना चाहिए। क्लियर? देखिए अगला टॉपिक हम लोग लिखेंगे अर्थक्वेक्स। ये सारे
आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है, कि नहीं कि किताब भाषा ही लिखेंगे या फिर मेरा ही लैंग्वेज, कोई दिक्कत, ठीक है। हमारा अर्थक्वेक का अर्थ होता है भूकंप क्या होता है, तो वो जानते हैं कि एक शॉर्ट सर्किटिंग फ्यू सेकेंड के लिए डैमेजिंग अर्थ में होता है, भूचाल आता है जिससे अर्थ कांपने लगता है और फिर वो अंदर से मिट्टी धूल वगैरह निकलने लगता है। ये कब होता है, जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं या धरती के अंदर बहुत हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तो लो रीजन के पास धरती को फाड़ के बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक या भूकंप। देखिए, इट इज अ सडन सेकंड ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच इज वेरी शॉर्ट टाइम। करें कि एक सडन सेटिंग अर्थ में एक आता है भूकंप आता है टाइप का आता है, मतलब एक भूचाल टाइप का आता है, एक ब्रेकिंग टाइप का आता है जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। इट कैन कॉज डैमेज हाउस, अदर बिल्डिंग्स, डैम, पीपुल्स। कह रहे हैं कि जब ये आता है तो बहुत सारे डैम, हाउस, घर, बिल्डिंग, ये बहुत सारी चीज़ को डिस्ट्रक्ट करता है। इट इज अ डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना, यह एक प्राकृतिक घटना है which cannot be predict in advance। इसको ये नहीं बताया जा सकता है कि भूकंप कब आएगा। यह एक नेचुरल भगवान के द्वारा दिया हुआ घटना है जिसको हम लोग नहीं कल्पना कर सकते हैं। कुछ देख कर कल्पना किया जा सकता है बट ये संभव है भी और नहीं भी है। तो आप लोग समझते हैं कि भूकंप क्या, कि जब धरती के अंदर प्लेट्स आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाते हैं तभी भूकंप आता है, या फिर जब वो ओवरलैप खत्म होता है तो भी भूकंप आता है। तो अर्थ में या फिर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो धरती के अंदर जब हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो गैस कहीं ना कहीं रिलीज होगा, तो वो लो रीजन में जहाँ अर्थ कमज़ोर है वहाँ पे वो निकलता है, बाहर निकलता है, ठीक है। तो जब निकलता है तो धरती फटती है, फिर वो भूकंप क्रिएट करता है, हलचल क्रिएट करता है, तो हम कहते हैं कि भूकंप आया। इससे डैमेजिंग होता है क्या क्या, तो ट्री, फिर वो क्या कहते हैं बिल्डिंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, बहुत सारे चीज़ डैमेजिंग होते हैं, ठीक है। और ये नेचुरल है, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है।